बरसों पहले की बात है। 4 भाई थे, अजय, विजय, धनंजय और संजय। ये चारों भाइयों की एक बड़ी और प्रतिष्ठित दुकान थी, जिसे उनके परिवार ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था। इस दुकान की कमाई से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और सभी भाई एक दूसरे का साथ देते हुए ईमानदारी से दुकान का काम संभालते थे। वे चारों इस काम से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा भाई अजय धीरे धीरे अपनी लालच की ओर खिंचने लगा। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ी सी बेईमानी करे और दुकान के पैसों का हिस्सा चोरी करके अपने पास जमा कर ले, तो उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और इसी सोच के चलते उसने चोरी करना शुरू कर दिया। शुरुआत में छोटी रकमें निकालता, लेकिन धीरे धीरे उसने करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। विजय, धनंजय, संजय, जो स्वभाव से सीधे साधे और बेहद ईमानदार थे, इस बात को समझ तो गए थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वे इतने सीधे थे कि अजय से खुलकर लड़ने का साहस नहीं कर पाए। उन्होंने कई बार अजय से बातचीत करने की कोशिश की, पर वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें चुप कर देता। समय बीतता गया और अजय ने अपनी चोरी को और बढ़ावा दिया। अब उसने न सिर्फ चोरी की, बल्कि धीरे धीरे अपने भाइयों से झगड़ने और उन्हें दुकान से बाहर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी। अंततः अजय ने दुकान पर पूरा कब्जा कर लिया और विजय, धनंजय और संजय को अलग थलग कर दिया। तीनों भाई आर्थिक तंगी में आ गए और उनके परिवार बिखरने लगे। जबकि दूसरी ओर अजय ने चोरी किए हुए पैसों से आलीशान घर बनवाया, महंगी गाड़ियां खरीदी और अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी दी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जीवन में हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है, वह लौटकर सामने जरूर आता है। बस समय की बात होती है। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक उसका बेटा मोहन बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि मोहन की बीमारी बहुत गंभीर है और इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे। अजय ने पैसे खर्चने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने देश विदेश के डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इलाज सफल नहीं हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजय का बेटा, जिसके भविष्य के लिए उसने अपने भाइयों का हक लूटा था, बुरी तरह तड़प कर इस दुनिया से चला गया। अजय के पास अब न वो ऐशो आराम था, न ही वो सुकून। उसे एहसास हुआ कि जिस पैसे को उसने अपने परिवार और सुख समृद्धि के लिए इकट्ठा किया था, वही पैसा अब उसके किसी काम का नहीं रहा। बेटे के चले जाने के बाद उसका आलीशान घर और करोड़ों रुपए उसे सांत्वना नहीं दे पाए। यह वही पैसा था जो उसने अपने भाइयों का हक छीनकर और धोखाधड़ी करके कमाया था। अब उसे समझ में आया कि दूसरों का हक छीनकर जो भी कमाया जाता है, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। पैसे का लालच और दूसरों के साथ की गई बेईमानी ने न केवल उसके रिश्तों को खत्म कर दिया, बल्कि उसे उस बेटे से भी छीन लिया जिसके लिए उसने यह सब किया था। सीख: किसी के हक को लूटकर या धोखा देकर कमाए गए पैसे कभी सुख नहीं देते। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वे पैसे आपको आराम और सुविधाएं दें, लेकिन अंततः जीवन का हिसाब किताब एक दिन जरूर होता है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भले ही कम कमाए, लेकिन उसका दिल और जीवन शांत होता है। कर्मों का फल हमेशा लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सच में, दूसरों के हक को छीनकर सुख की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है और इसकी कीमत कभी न कभी चुकानी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।